देखो 8वां क्या बोला है, बोलता है 3 cot A बराबर 4। तो यहाँ 3 गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो cot A बराबर 4/3। और cot बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, B/P, tan के उल्टा ना। यानी हमारे पास B भी मिल गया और P भी मिल गया, दोनों चीज़ मिल गया। यानी चाहिए क्या, H बराबर P² प्लस B²। P कितना, 3 के स्क्वायर कितना 9 और 4 के स्क्वायर 16, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 25। वर्गमूल कितना निकल के आएगा, वर्गमूल है देखा इसे बनवा जाने, वर्गमूल कैसे कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है। वाह, 3 के पहाड़ा में देखा तो 25 कहाँ हुआ है, तब 4 से 5 से कै बार में आवित है, 5 बार में कट गई ना। तो कै गो 5 लिख लीजिए यहाँ, 2 गो 5, कै गो 5, 2 गो 5, और 2 गो 5 खातिर रूट वाला से बाहर निकाल दे भैया 1 गो 5। हेलो समझ में, तो इसी 625 के करके देखिए तुम, ठीक ना। जय गो जोड़ा हो तो उतना बाहर निकाल लीजिए, हाँ तब पता चल जीतवा। तो एच कितना निकल गया मेरा 5। चलो अब क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन हमसे बोलता है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होगा। ऐसा हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो, अब हमारे पास साइन P B H तीनों है, तो हम लोग साइन कॉस टेन कॉसेक से कुछ भी निकाल सकते हैं ना। तो हमारे पास है यहाँ क्या सर, 1 लिख दिए, 1 माइनस tan थीटा, यानी tan का होता है पापा बाबा P/B। तो P और B चाहिए, तो P भी है हमारे पास, B भी है, 3 और 4 यानी 3/4। तो 3/4 के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, बटा 1 प्लस वही tan है तो यहाँ भी 3/4 के होल स्क्वायर कर दिए। इसका बटा कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। चलो अब क्या करें भाई, 1/1, 3 के स्क्वायर 3 तिहाई, 4 के स्क्वायर 4 चौके, 1/1 प्लस वही 9 अब 1 और 16 का लघुत्तम लेके तो वही आएगा 16। चलो 16, तो यहाँ 16 से 1 में तो 16 माइनस 9, फिर बटा यहाँ भी लघुत्तम लेंगे तो कितना 16, तो यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा 16 प्लस 9। अब 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 9 7 16, यानी कि 7 बटा कितना 16 बटा, अब 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25/16। कल हम बताए थे कि इस तरह को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, सीढ़िया भिन्न। सीढ़िया भिन्न में होता क्या है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं ना। मतलब सर 7/16, अब इसको गुना करेंगे ऊपर जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 25। 16 से 16 कैंसिल, तो कितना बचेगा हमारे पास 7 ये तो हमारा इस पक्ष के, मतलब हम लोग LHS को ऐसा लाए ना। अब RHS के पास चलते हैं। तो RHS के पास चलते हैं, तो RHS क्या बोला है, cos स्क्वायर A। cos क्या होता है B/H, B कितना है मेरे पास 4, तो लिखेंगे यहाँ 4, अब H कितना 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस P/H, साइन है तो साइन P/H, P कितना 3, तो 3/5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 के स्क्वायर 25, फिर यहाँ 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, लघुत्तम ले लिए तो कितना 25, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9,
16 में से 9 घटाएगा 7, 7 बटा, देखो तो बोथ आर इक्वल, दोनों तरफ बराबर है। हम लोग बोलेंगे हाँ सर है, तो कहेंगे कि हेंस या अतः LHS बराबर है RHS प्रूफ। ठीक है। बोलता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज बोला है कि ABC है और इसका कोण B क्या है, समकोण है, बाद बाकी होगा A और यहाँ होगा C। चलिए समकोण है तो कहता है कि tan A बराबर 1/√3 है, 1/√3 है। और क्या बोला है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको दो क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है सर, बोलता है sin A cos C प्लस cos A sin C, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा बोला है cos A cos C cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C, यही क्वेश्चन दूगो है ना। चलो तो हमारे पास tan A है 1/√3 और tan को हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या होता है P/B होता है, यानी P और B हमको दे दिया है। हमको चाहिए H सर जी, तो H बराबर हम लोग जानते हैं P का स्क्वायर और B का स्क्वायर होता है प्लस में, तो P का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 3A1 कितना हो जाएगा 4। अब 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 2, यानी निकल के कितना आएगा 2, ठीक ना। चलो H भी मिल गया। अब क्या करें सर, पहले तो उसको लिख दो, P कितना है हमारे पास 1, B कितना है √3, H कितना निकल गया 2, तीनों निकाल दिए। अब हमारे पास यहाँ एंगल कौन है C है, यानी C वाला जितना चीज़ है उसको पहले हम लोग निकाल लेंगे, यानी cos C sin C cos C sin C, यही चाहिए। तो चलो यहाँ से sin C और cos C निकाल लो। sin C यानी कि P/H, P कितना 1 और H कितना 2, cos C यानी कि B/H, B कितना है √3 और H है हमारे पास 2, निकाल दिए। अब हमको A वाला चाहिए, तो ट्रायंगल को क्या करते हैं, त्रिभुज को थोड़ा ट्विस्ट करा देते हैं, मोड़ देते हैं। तो मोड़ेंगे तो हमारा त्रिभुज ऐसा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A, यहाँ C और यहाँ B का B रहेगा, यानी AB 1 है, अब 1 यहाँ √3 यहाँ और 2 यहाँ हो जाएगा। तो फिर से हमको चाहिए sin A, तो sin A P/H, तो ये फोटो में P कितना है √3 H 2, cos A B/H, B कितना 1 और H कितना 2, हो गया ये अब तक। अब हम लोग क्वेश्चन के पास चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है sin A cos C लिखिए, तो sin A कितना है √3/2, cos C कितना है √3/2, लिख दिए, प्लस है बीच में प्लस लगा दो। cos A sin C, cos A यानी कितना sin C कितना, ठीक है। चलो √3 को √3 से गुना करोगे क्या आएगा 3, 2 को 2 से करोगे क्या आएगा 4, 1 को 1 से करोगे 1, 2 दूनी के 4, 4 के लघुत्तम ले लोगे क्या आ जाएगा 3 + 1, जोड़ दोगे कितना 4/4, कटेगा कितना आ जाएगा 1, पहला का आंसर आ गया, ठीक है। जस्ट उसी तरह से दूसरा के पास चलोगे। दूसरा बोला है cos A cos C लिखिए, तो cos A cos C लिखिए, यही ना। cos है सर 1/2 और cos C है √3/2, माइनस लगा देना है। sin A sin C लिखिए, तो sin A है √3/2 और sin C है 1/2, गुना करो √3 को 1 से तो कितना √3, 2 को 2 से तो कितना 4, फिर यहाँ √3 को 1 से तो कितना √3, 2 दूनी के 4, प्लस माइनस घट जाता है, घटा देंगे कितना आएगा, तो ये है पहला का आंसर 1 और दूसरा का आंसर 0 है। कि एक त्रिभुज है PQR, चलिए PQR एक त्रिभुज है जिसमें क्या बोला है भाई, जिसमें Q समकोण है। तो यहाँ P लिख देते हैं, Q हो गया यहाँ
आर हो गया। ठीक, अब क्या बोला है, समकोण है तो बोलता है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दोनों के मिला के बोलता है कि 25 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला है कि साइन पी और कॉस पी, यानी पी बोला है तो पी तो यहाँ होना चाहिए था ना, यानी कि हम नाम थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हैं, उसको हम लोग को सही कर लेना है। ठीक है, कहे कि जिसके साथ बोला है वो सामने आना चाहिए, तो सामने यहाँ हम लोग पी को रख लेते हैं, तो यहाँ कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम वहाँ पढ़ेंगे नहीं। यहाँ बोला साइन पी, तो पी यानी पी सामने रहना चाहिए। अब तो प्राप्त हो गया हम लोग को पी। बोला है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी फाइंड कीजिए। चलिए साइन पी कॉस पी टेन पी फाइंड कीजिए। पी क्यू कहाँ है सर, पी क्यू ये दे दिया है हमारे पास 5 है ना, और इसको और इसको दोनों के जोड़ के दिया है कितना 25। अगर इसमें से कोई एक को हम लोग क्या कह दिए x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 माइनस 1, ये हम लोग मान लिए हैं। हम लोग कहेंगे इसको हम लोग क्या कर लिए हैं, मान लिए, से लिखा हुआ है ना। चलिए अगर हम लोग को एक को x मान लिया, दूसरा इतना है, तो हम लोग पाइथागोरस जानते हैं। पाइथागोरस क्या बोलता है कि h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए तब क्या होगा सर, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर ना, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 25 के स्क्वायर कितना 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 25 दूनी 50 x और 5 के स्क्वायर यहाँ कितना 25। ठीक, अब क्या करें सर, कुछ मत कीजिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल। चलिए ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो 625 और 25 कितना 650, हम इधर ले आ रहे हैं तो ये हो जाएंगे 650, लेकिन माइनस में। अच्छा तो इधर बचा कौन, माइनस का 50x। अभी यहाँ ये गुना में है, इस पार ले आएंगे तो भागा में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 650 बटा माइनस 50, तो ये तो गए, ये भी गए, 5 से काट दिए, 13 बचे 65, यानी x का वैल्यू हमारे पास निकल गया 13, यानी x हम लोग माने थे इसको, इसका वैल्यू हमको मिल गया कितना 13, तो इसका भी वैल्यू मिल जाना चाहिए, किसका QR का, QR कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 तो कितना 12, यानी कि ये भी हम लोग को मिल गया सर 12, यानी PBH अब हम लोग तीनों मिल गया है। अब हमको चाहिए क्या चीज़, तो चाहिए सर आपको साइन P कॉस P टेन P, यही चाहिए। साइन P बोले तो P बटा H, P कितना निकाले हैं हम लोग 12, H कितना निकाले हैं 13, कॉस यानी B बटा H, B है 5, H है 13, टेन P बटा B यानी कि 12 बटा 13, और ये सब के सब हमारा क्या होगा आंसर होगा। 11 का अगर पहला तुमसे पूछा जाए कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यहीं देख लो ना यार, मान लो इसी को हम लोग tan A लिख लेते हैं, tan A तो कितना है ये 12 बटा 5, भागा देगा तो 1 से कम आएगा, देखो तो भागा दे के 5 दूनी के 10, यानी 2 से तो ज़्यादा ही आ रहा है, तो संभव है नहीं है। कहानी ख़त्म, पहला असत्य है। दूसरा बोलता है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12 बटा 5 होगा, सेक A बराबर 12 बटा 5 होगा। चलो देखते हैं, मान लो कोई त्रिभुज है हमारे पास, सेक A बराबर का बोला है 12 बटा 5, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है H बटा B, यानी H हमारे पास 12 और B हमारे पास 5, यानी P हमारे पास कितना आएगा पता है 13 आएगा, शायद 13 आएगा ना, गलत, 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर
25, 144 में से 25 घटा दोगे तो कितना, 14 में से 5, 14 में से 5, 9, 2 में से 1, 1 हैं, सॉरी 3 में से 2, ठीक तो है, 119 आएगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 14 में से 5 गया, 9 5 14, ठीक है। 13 में से 2 गया, 1 ठीक है। हाँ, लेकिन ये रूट में ही रह जाएगा, नहीं निकलेगा, यानी हमको ये मिल जाएगा 119। तो हम कह रहे हैं कि क्या यह मान संभव है? हाँ है, त्रिभुज तो बना सकते हैं ना, इस तरह का मान निकल सकता है। इसका मान इससे छोटा आना चाहिए, क्या कि सबसे लंबी भुजा 12 होता है, तो उसी में से तो घटाए हैं तो ऑटोमेटिक वो छोटा होगा, ठीक है। तो यह संभव है, यानी इसको हम लोग ट्रू लिख सकते हैं। अब आंसर देख लेना क्या लिखा है। सो तीसरा क्या बोलता है कि कॉस ए को कोसेंट के प्रक्रिया, हाँ देखो एक चीज़ हम तुम लोग को शायद नहीं बताए हैं, साइन हम लोग जो लिखते हैं ना, साइन, तो साइन को मतलब पूरा नाम साइन ही होता है, लेकिन कॉस का पूरा नाम कॉस नहीं होता है। साइन को साइन कहते हैं, कॉस को कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसाइन। और टैन को कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। और कोसेक को कहते हैं कोसेंट ना, और सेक को कहते हैं सेकेंट, और कॉट को बोलते हैं कॉटजेंट, ठीक ना, कॉटजेंट। अब यहाँ तुमसे अगला क्वेश्चन जो बोला है, बोलता है कॉस को कोसेंट कहा जाता है, नहीं कोसाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोसाइन। कोसेंट नहीं कहते हैं, कोसेंट कोसेक को कहते हैं ना, यानी ये भी गलत है। कौन? तीसरा जो बोला है 11 का वो फॉल्स बोला है। अब आगे देखना, चौथा कॉट ए कहता है कि कॉट ए, ये जो लिखा हुआ रहता है से कहता है कि का तो कॉट गुना ए लिखल है। बताओ, कॉट गुना ए लिखा हुआ रहता है? नहीं, कॉट का एंगल लिखा हुआ रहता है ना, यानी भी क्या है? गलत है। अब चलो पांचवा बोलता है कि किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, ऐसा बोलता है। थोड़ा सा केयर करो कि साइन लिखते किसको हैं हम लोग बाबू? P/H को। P हमारे पास कितना है? 4, और H हमारे पास कितना है? 3। तो हम एक चीज़ बताए थे कि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन होता है? H होता है। तो बताओ, P है 3, 4, और H कितना है? 3। ऐसा हो सकता है? सबसे लंबी भुजा, यानी ये इसको 4 कहता तो कुछ काम बनता, लेकिन इसी को 4 बोला, इसको 3 बोला, ये संभव नहीं है, यानी ये भी क्या है?